हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ चैप्टर 12 में से एक्सरसाइज 12.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्टेटमेंट, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। तो अब आपने चेक करना है कि ये चार स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। प्रपोर्शन आपको कैसे पता लगेगा? जब आप इन चार का रेशो निकालेंगे और वो रेशो सिमिलर आ जाएगी। जैसे कि देखिए 15, 45, 40 और 120 आपके पास चार टर्म्स दी गई हैं। दो दो की करके हम रेशो निकालेंगे और अगर वो सिमिलर आ जाती है तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी प्रपोर्शन में है, और अगर सेम नहीं आई तो नॉट इन प्रपोर्शन। चलिए देखिए 15 एंड 45 यानी कि पहली दो टर्म्स का प्रपोर्शन निकालेंगे। सबसे पहले 15 और 45 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिवाइड की स्टार्ट की है सबसे छोटे टेबल से, इजी रहता है छोटे टेबल से। 3 के टेबल से मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पे 5 और 15 आ गया। देन मैंने इनको 5 के टेबल पे स्टार्ट किया। 1/3 ये बन गए इनकी रेशो 1/3। नेक्स्ट दो फैक्टर्स हमारे बच गए थे 40 एंड 120। इनकी मैंने डिवाइड स्टार्ट की है 2 के टेबल पे। 2 के टेबल तक यहाँ तक किया और 10 और 30 को मैंने फिर 10 के टेबल से डिवाइड करके हमारा आंसर आता है 1/3। दोनों हमारे सेम आ रहे हैं रेशोज में, तो मैं लिखूंगी 15:45 रेशो 40 रेशो 120 आर इन प्रपोर्शन, बिकॉज दोनों हमारे सिमिलर थे। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। 33 एंड 121 का निकालेंगे। सबसे पहले 33 और 121 ये सिर्फ जाएंगे हमारे 11 के टेबल पे। हमारे पास आ गया 3/11। 9 और 96 अब इनका निकालेंगे। ये गए 3 के टेबल पे, हमारे पास आ गया 3/32। दोनों हमारे सिमिलर नहीं आए। हम यहाँ पे लिखेंगे 3/11 नॉट इक्वल टू 3/32 आर नॉट इन प्रपोर्शन। सिमिलर नहीं है तो लिखेंगे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये थे ए और बी पार्ट। ए में उसका प्रपोर्शन सिमिलर था और यहाँ पे नॉट इन प्रपोर्शन। सी पार्ट बहुत इजी है, आप ये खुद ट्राई कीजिए और मैं आपको देती हूँ इसका सी पार्ट होमवर्क के लिए। मूविंग ऑन टू डी पार्ट। चलिए डी पार्ट करते हैं। चलिए डी पार्ट 32, 48। 32 एंड 48 का सबसे पहले हम निकाल लेंगे। सबसे पहले मैंने इसको निकाला है 2 के टेबल पे, फिर उसके बाद मेरे पास फिर से 2 के टेबल पे निकल गया। देन फिर से 2 के टेबल पे, पूरी कटिंग मैंने 2 के टेबल पे कर दी है और एंड में मेरे पास आया 2/3। फिर मैंने किया 70 और 210, ये भी मैंने 2 के टेबल से स्टार्ट किया। उसके बाद 5 के टेबल पे, देन 7 के टेबल पे और मेरे पास आ गया 1/3, यानी कि ऊपर 2/3 और नीचे 1/3। सिमिलर नहीं आया। 2/3 नॉट इक्वल टू 1/3, नॉट इन प्रपोर्शन। चलिए सब पार्ट्स में आपने ऐसे ही बताना है। ई पार्ट 4 और 6 का सबसे पहले निकाल लिया, बन गया 2/3। फिर 8 और 12 का हमारे पास आ गया 2/3। दोनों हमारे सिमिलर आ गए तो हम लिखेंगे आर इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एफ पार्ट, जो कि मैंने अगेन आपको होमवर्क दिया है। आप इसको करिए, आंसर निकालिए, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट, जो कि है ट्रू और फॉल्स। अब इसमें आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट 16 और 24 एक हो गया। देन 20:30 एक टर्म होगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, देन हमने मल्टीप्लाई करना है मिडिल टर्म्स को। तो एक्सट्रीम टर्म्स हमारी कौन सी होती है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। मिडिल टर्म्स कौन सी हैं? 24 और 20। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम करेंगे प्रोडक्ट, यानी कि 16 × 30। देन मिडिल टर्म का करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 20। मैं आपको पूरी तरह से दिखा देती हूँ। देखिए 16 × 30 करने पे मेरे पास आ गया 480। 24 और 20 को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आया 480। दोनों हमारे सिमिलर हैं, दैट मीन्स ये प्रपोर्शन ट्रू है।
ठीक है, अगर ये सिमिलर नहीं होते तो हो जाता फॉल्स। बी पार्ट आपका होमवर्क है। सी पार्ट 12:18 एंड देन डबल रेशो 28:12। फिर से वही बात, एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 और 12 को, फर्स्ट और लास्ट टर्म को, देन मिडिल टर्म्स 18 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 504 आ गया हमारे पास। सिमिलर नहीं आया है तो हम लिखेंगे सिंस 144 नॉट इक्वल टू 504, तो दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स है। और अगेन डी पार्ट आपका होमवर्क है। मैं आपको एक बात कहनी चाहती हूँ कि जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है वो प्लीज़ ट्राई कीजिए, नहीं तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चैप्टर आपके माइंड में आपको क्लियर होगा। ई पार्ट 5.2, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत ही केयरफुली करनी है। यहाँ पे आपको पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन दिया है। 5.2 रेशो 3.9 डबल रेशो 3:4। चलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म है 5.2, लास्ट टर्म है 4। बच्चे इसमें गलती ये कर जाते हैं कि उन्हें लगता है ये पॉइंट वाली भी अलग टर्म्स दी हुई है। ये अलग टर्म नहीं है, आपने देखनी है डबल, यानी कि ये रेशो देखनी है आपने, ये पॉइंट्स आपने नहीं देखने हैं, पॉइंट्स वाला सिंगल ही है। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स 3.9 इंटू 3, निकल गया इसका मल्टीप्लिकेशन। तो देखेंगे ये सिमिलर है या नहीं, ये सिमिलर नहीं है, तो लिख देंगे सिंस 20.8 नॉट इक्वल टू 11.7, दैट मीन्स ये फॉल्स है। ठीक है, नॉट। देन एफ पार्ट करेंगे हम 0.9 रेशो 0.36 डबल रेशो 10:4। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4 3.6। प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स 0.36 इंटू 10 3.6। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास सेम आंसर आता है, तो दैट मीन्स ये ट्रू है। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।